हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ लेग वर्कआउट। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करने से हिप्स ओपन हो जाते हैं। जो मसल्स रात भर सोने की वजह से सोए हुए हैं वो खुल जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। तो इस तरह से लेग किक्स कर लेंगे हम लोग। अगर आप 35 ईयर्स से अबव हैं और फीमेल हैं तो आपको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। इससे ना केवल आपका फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा होगा, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। मेरी एज 39 ईयर्स है और मेरा वेट 48 केजीज़ है। और जब से मैंने वर्कआउट शुरू किया है लगभग 1 साल से, मेरा स्किन, मेरे बाल सब कुछ बहुत बेहतर हो गए हैं और मुझे किसी भी क्रीम वगैरह लगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्कआउट करने से आपका हार्मोनल बैलेंस भी बना रहता है। जो भी मूड स्विंग्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वो सब भी अच्छे से मैनेज होता है। क्रैम्प्स भी बहुत कम होते हैं। जिनको पीसीओएस है या पीसीओडी से जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी वर्कआउट बहुत ही ज़रूरी है। और महिलाएं जो कि 35 ईयर्स से अबव है उनको तो खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर्स हमारे मसल्स घटने लगते हैं और उनकी जगह फ़ैट आने लगता है। तो इसीलिए हम लोग आज लेग वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्क्वाट्स के लिए पोजीशन कर ले रही हूँ। आप स्क्वाट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। डीप स्क्वाट कर सकते हैं, गॉबलेट स्क्वाट कर सकते हैं। डीप स्क्वाट में लेग्स ओपन कर लेंगे, चिन को टक करेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए हिप्स को पीछे ले जाएंगे और डंबल को बिल्कुल ही ज़मीन से आपको टच कर देना है। ये सब स्लो मूवमेंट में करेंगे। ये करने के बाद हम लोग अब डीप स्क्वाट कर लेते हैं। तो डीप स्क्वाट करने से हिप की मोबिलिटी अच्छी बनी रहती है, हिप्स में मूवमेंट आता है और हिप्स हमारा स्ट्रांग होता है। क्योंकि ओल्ड एज में देखिए हिप्स ही स्ट्रांग रहेगा तो आप मूव कर सकिएगा। जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं डीप स्क्वाट में बैठने की आदत हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे RDL, रोमानियन डेड लिफ्ट। इसमें भी हम लोग चिन टक कर लेंगे, हिप्स को पीछे ले जाएंगे और स्लोली नीचे आएंगे और ऊपर तेज़ी से जाना है। तो सांस लेते हुए नीचे जाना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। ये भी ग्लूट्स का एक्सरसाइज है। इससे आपका ग्लूट्स यानी कि हिप्स स्ट्रांग होगा। फिर सिंगल लेग डेडलिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह से करने से ना केवल आपके पैर स्ट्रांग होंगे, हिप स्ट्रांग होंगे, बल्कि आपके देखिए हाथों के मसल्स पे भी असर पड़ता है। तो ये एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप अपने बॉडी वेट से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको बस रिपीटेशन बढ़ा देनी होगी। अब लेग की पोजीशन इस तरह से कर लेंगे। 2 स्टेप लिया है मैंने और सोफ़े पे एक पैर रख करके हम लोग बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट करेंगे। ये बेंच पे किया जाता है, बेंच नहीं है तो हम लोग सोफ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिन को इसी तरह से टक करना है, थोड़ा सा स्लैंट पोजीशन पे आना है और नीचे झुकेंगे हम लोग। नी आगे की तरफ नहीं जाएगा ताकि आपकी नी पे ज़ोर ना पड़े। इस तरह से दोनों साइड से हमें कर लेना है। इससे आपके क्वाड्स भी बनेंगे। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ ग्लूट ब्रिजेस, जो कि मैंने डंबल लेके किया है। आप चाहें तो विदाउट डंबल भी कर सकते हैं। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, हेड का मूवमेंट नहीं होगा। नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग और हिप्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं विदाउट डंबल कर रही हूँ, तो आप बिना डंबल के भी इस तरह से ग्लूट ब्रिजेस कर सकते हैं। कंधे ज़मीन से चिपके हुए होंगे, कमर को आर्च नहीं करना है हमें, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। सिर्फ हिप्स हमारा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है और फिर हम लोग पल्सेटिंग मूवमेंट करेंगे। इस तरह से अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। लास्ट में हम लोग कोर का एक्सरसाइज करेंगे। डंबल लेना है, स्ट्रेट ओवरहेड इसको होल्ड करेंगे और लेग को ऊपर की तरफ रेस करके हमें किक करना है। इस तरह से कोर पे असर पड़ता है, यानी कि आपके बेली फैट पे असर पड़ेगा। बेली फैट कम होगा, कोर स्ट्रांग होगा और इसके साथ आपके हाथों और पैरों का भी एक्सरसाइज हो रहा है। तो ये पूरे बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। अगेन फिर से डंबल को आगे की तरफ लाएंगे और पैरों को किक करेंगे। इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपके कोर में मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, तो बाकी की एक्सरसाइज करना आपके लिए आसान होगा। कोर की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने डेली वर्कआउट में। अब लास्ट में यहाँ पे बटरफ्लाई किक्स कर रही हूँ मैं। इससे अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, आपके मसल्स सोर नहीं होंगे। एक्सरसाइज से पहले और बाद में दोनों ही टाइम स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। ये पिजन पोज है, दोनों साइड से कर लेंगे। ये वाली स्ट्रेचिंग अगर आपको साइटिका पेन होता है तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से एक पैर को दूसरे पैर पे फोल्ड करके हमें अपनी तरफ खींचना है।
तो आजकल सभी को साइटिका पेन रहता है, तो ये वाली स्ट्रेचिंग ट्राई कीजिएगा, हेल्प मिलेगी। बस आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।